Hello everybody, how are you? I hope you all are doing well in your home. Well, my name is Antara. I am again in front of you with a very core topic जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है. तो अभी मैं फ्री बैठी थी तो मैंने सोचा कि लेट्स मेक अ वीडियो. तो टॉपिक शुरू करने से पहले आज इस वीडियो को बनाने से पहले मैं बैठी हुई थी और मैंने लिटरली बहुत लोगों के कमेंट्स पढ़े. तो उसमें ना लोग ऐसे लिख रहे हैं कि आप बहुत तेज़ बोलते हो, मतलब कि आपका जो बोलने का स्पीड है वो बहुत तेज़ है. तो मैं ये बोल दूँ आपको कि मैं तेज़ नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती धीरे ही हूँ. बट मैं सोचती हूँ कि यार किसी के पास ना टाइम नहीं है आजकल जो 15-16 मिनट का वीडियो देखेगा बैठ के. तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं बोलती हूँ और उस एक तो थोड़ा सा मे बी कि मैं थोड़ा तेज़ बोल लेती हूँ और थोड़ा ये भी है कि मैं स्पीड एडिटिंग के वक्त थोड़ा तेज़ कर देती हूँ. और वो इसलिए करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बात कही जाए तो वो सबके लिए बेनिफिशियल है, राइट. तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा तेज़ बोलती हूँ वीडियो में, राइट. सेकेंड कमेंट वॉज लाइक आप इंग्लिश मत बोला करो. तो यार मैं ना इंग्लिश मैंने एक ही वीडियो बनाया, आई थिंक 1-2 वीडियो बनाया मैंने इंग्लिश में, और बाकी तो मैं हिंदी बोलती हूँ वीडियोज़ में, या फिर मैं इंग्लिश बोल देती हूँ क्योंकि इंग्लिश इज़ अ फ्लो, यू नो, इंग्लिश इज़ अ लव फॉर मी. सो वो मेरे फ्लो में है तो वो आ जाता है जुबान पर. तो इंग्लिश का तो ये मैटर है, ठीक है. और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बोलना चाहिए लाइक इंग्लिश टू इंग्लिश, तो डेफिनेटली मैं नहीं बोलूँगी. जैसा आपको कंफर्टेबल लगेगा मैं बिल्कुल वैसे ही बोलूँगी. ओके, मुझे जो याद आ रहा है मैं उसके बारे में बोलूँगी कि तीसरा था दैट यू आर सो क्यूट. थैंक यू सो मच. या थैंक यू सो मच. ऑलराइट, इस वीडियो का टाइटल है गॉड इज़ देयर, है ना. तो गॉड इज़ देयर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि आई हैव लिटरली एक्सपीरियंस. सी आई एज अ गर्ल आई हैव नॉट लिव्ड इनफ लाइफ. आई एम सॉरी. मैं एक एज अ गर्ल मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में तो नहीं चाहिए अभी. मुझे बहुत सारी चीज़ें जो भी देखनी है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो लेने हैं. बट आई न्यू इट दैट आई एम द प्योर सोल, है ना. और मैं क्योंकि मैं प्योर सोल हूँ तो मैं मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इतनी सारी टेंशन्स को, इतनी सारी चीज़ों को अपने आप हैंडल कर सकूँ. तो मैंने क्या करना शुरू करा है कि आई यूज़ टू सरेंडर एवरीथिंग. मैं चीज़ों को सरेंडर करने पे ज़्यादा बिलीव रखती हूँ. तो मैं तो पता ही होगा कि आजकल यार अपनी भी टेंशन है ना, कि कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके अटेम्प्ट्स लग रहे हैं. जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू. या फिर कोई बोर्ड दे रहा होगा, उसके मार्क्स नहीं अच्छे आएंगे, या फिर किसी को जॉब नहीं मिल रही होगी, या फिर किसी की फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम है, या फिर किसी की फैमिली में प्रॉब्लम है. तो मुझे एक बात बताओ कि तुम इंसान एक हो तो तुम इतनी सारी प्रॉब्लम्स, टेंशन्स कैसे हैंडल कर पाओगे यार अकेले? तुम नहीं कर पाओगे. और तुम करते इसलिए हो कि तुम्हें लगता है कि मेरे को ही करना है यार. आई न्यू इट कि तुम्हें ही करना है. बट व्हाई यू डोंट चेंज योर पर्सपेक्टिव. तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि यार देयर इज समवन अबव मी जो मेरा ख्याल रखेगा, जो शायद चीज़ें संभाले. और ये चीज़ें हवाई नहीं है कि मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ना यहाँ पर कोई है जो ख्याल रखेगा. एक्चुअली कई बार इंटेंशनली अनइंटेंशनली तुम्हें पता नहीं लगता है और चीज़ें तुम्हारे फेवर में हो जाती हैं. कभी कभार ऐसा नहीं है, कुछ लोग गॉड्स फेवरेट चाइल्ड होते हैं, होता है ना. कुछ लोग गॉड्स फेवरेट चाइल्ड होते हैं और भाई मैं तो हूँ गॉड्स फेवरेट चाइल्ड. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि यार मैंने बहुत बार नोटिस करा है, टच मेरे प्योर इंटेंशंस कभी भी मेरे सेंटिमेंट्स कभी भी खराब नहीं जाते. मैं आपको ये बता दूँ, मैंने बहुत बार नोटिस करा. तो यार मैं अभी घूमने गई थी, तब भी मतलब मैं एक चीज़ सोच रही थी कि इतनी सुंदर सुंदर जगहें थी, इतना ज़्यादा मतलब इतने अच्छे अच्छे ट्रीज थे, इतना अच्छा व्यू था, है ना. बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स थे. मतलब इट वॉज लिटरली लाइक अ हेवन. इट वॉज सो ब्यूटीफुल. और पता है मुझे एक बात बार बार याद आ रही थी कि यार इन पेड़ों को तो कोई पानी में नहीं डालता. इतनी सुंदर जगहें कैसे मेंटेन रहती हैं, क्योंकि ह्यूमन डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी जो इतनी बड़े बड़े पहाड़ों को मेंटेन कर सकें या फिर इतनी अच्छी अच्छी जगहों को मेंटेन कर सकें. जाहिर सी बात है हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को मेंटेन कर सकते हैं, नेचुरल वर्ल्ड को नहीं. तो इतनी ब्लेस्ड जगहें कैसे हैं? कभी सोचा है कि मतलब हम उनमें पानी नहीं दे रहे हैं, हम उनका कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, तब भी वो इतना ब्यूटीफुल है. तो इसीलिए है ना, बिकॉज देयर इज समवन हु टेक्स केयर ऑफ मी, हु टेक्स केयर ऑफ यू, हु टेक्स केयर ऑफ दिस नेचर, है ना. और वो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं यार. जब हम ह्यूमंस इतना ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि हम AI जैसी चीज़ बना रहे हैं जो हर चीज़ ऑटोमेशन से चल रही है ना. तो वाई यू आर वेरी डाउटफुल टुवर्ड्स दिस गॉड कि यार मैंने पता है बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रेयर करी अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा. आई लिटरली बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर ट्रेडिशंस को, चीज़ों को बहुत माना जाता है. और मैं पहले नहीं बिलीव करती थी ऑनेस्टली टेलिंग, क्योंकि होता है ना कि जादू जब मेरे साथ होगा मैं तो तभी मानूंगा. तो मैं तो ये बोलती थी कि मम्मी ठीक है ना यार होता होगा, बट मेरे को नहीं है. मतलब मेरे लिए गॉड इज वॉट कि वो क्या था कि हाँ पूजा कर लो एंड दैट्स ऑल. मेरे लिए ये था. बट सिंस आई गेट मैच्योर एंड आई जस्ट ट्राइड कि मतलब एक बार करके देखते हैं. तो मैंने सारी बातें कहना शुरू करी, मैंने प्रेयर करना शुरू करा. और स्पेशली हम ये सब तब करते हैं ना जब एक पॉइंट आता है जब हमें कुछ नहीं समझ में आता, हमें लगता है नो अब तो कोई ह्यूमन नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है, अब तो गॉड ही एक लास्ट ऑप्शन है जो हमारी हेल्प कर सकता है. तो मैंने करके देखा, मैंने कहा लेट्स ट्राई इट आउट. एंड गेस व्हाट, उस टाइम पे तो मतलब ऐसा था ना कि चलो करके देखते एक्सपेरिमेंटल. तो मैंने करके देखा एंड इट लिटरली वर्क्स. और तब से लेके आज तक मैंने जितनी भी प्रेयर करी है, जितनी भी चीज़ें मांगी हैं,
मतलब जो कुछ भी मैंने इंसिस्ट करा है गॉड को, वो सारी चीज़ें मुझे लिटरली एज इट इज रिसीव हुई हैं। एंड ऐसा नहीं आई एम वेरी स्पेशल, एवरीवन इज स्पेशल, बट स्पेशल बनते कब है जब आप बहुत ज़्यादा प्योर होते हो, सोसाइटी इवल्स ज़्यादा नहीं अपने दिल में रखते हो, है ना, जेलस एनवी जो भी चीज़ें होती हैं, तो हो जाता है यार, हो जाता है, करके देख लेना। पहले नहीं था, अब हो गया ऐसा कि आई रियली लव गॉड, बिकॉज तो मानो चाहे ना मानो, एट द एंड ही इज़ अबव यू एंड ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ यू एवरी टाइम एट एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा क्यों होता है कि एक लाइफ की सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में भी आई, एक लाइफ की सिचुएशन मेरी लाइफ में भी आई, पर कुछ लोग की जिनकी लाइफ में आई वो संभाल नहीं पाए, उन्होंने सुसाइड कर लिया और हम उससे निकल गए। हम अभी भी, हमारे अंदर अभी भी उतनी स्ट्रेंथ है कि हम उससे डील कर रहे हैं, या फिर बहुत लोग निकल भी चुके होंगे, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। और वहीं पर कुछ लोग होते हैं ना जो सुसाइड कर लेते हैं, या फिर जो नहीं कर पाते। तो यार इट्स अ ब्लेसिंग दैट यू हैव दैट स्ट्रेंथ। इट्स नॉट समथिंग कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आई कहाँ से, ह्यूमन तो वो भी था, ह्यूमन तुम भी हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स अ ब्लेसिंग। एंड वेरेवर आर यू टुडे, you are happy in your life, you have your parents, you have everything in your life, it's all blessings yaar. Don't compare yourself with someone who is above you. Try to look at this world कि मतलब कहाँ पर क्या चीज़ें हैं और हम कहाँ पर हैं। तो बी ग्रेटफुल एट द एंड, आपको ग्रेटफुल रहना ही पड़ेगा यार। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, तो मेरे इमोशन जब भी ऐसे पहाड़ की तरह बाहर आते हैं ना, तो मैं नहीं रोने जाती कहीं भी, मैं नहीं जाती रोने कहीं भी, मैं नहीं बताती कि तुमने मुझे हर्ट करा है तो मैं तुम्हारे सामने रोऊंगी बैठ के, या फिर आई नेवर टेल टू एनीवन व्हाट आई एम फीलिंग, नेवर, बिकॉज इतना ट्रस्टवर्दी कोई नहीं है यार, नहीं है इतना ट्रस्टवर्दी कोई। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, अगर बहुत ज़्यादा कोई मतलब ऐसा कोर वाली बात होती है ना कि हाँ दिल पे लग गई, तो मैं जाती हूँ इन फ्रंट ऑफ माई ओन गॉड जिन्हें मैं मानती हूँ, एंड आई स्टार्टेड टेलिंग हिम एवरीथिंग कि मतलब क्या है क्या नहीं। एंड समटाइम आई क्राइड, मैं काफ़ी बार ऐसा हुआ है, और उसके बाद कहते हैं ना क्राइंग इज़ अ थेरेपी, मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है उसके बाद टेलिंग यू दिस थिंग। तो कंक्लूजन ये है कि यार कहीं पर भी हो आप इस दुनिया में, कहीं पर भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, हैप्पी हो, सैड हो, इतना ध्यान रखना कि यार ब्लेस्ड हो आप, है ना, क्योंकि शायद अभी आपको जितने भी स्ट्रेंथ मिल रही है ये भी ब्लेसिंग है, और अगर हैप्पी हो तो वो समझ में आ ही गया होगा कि ब्लेसिंग है। तो इट्स ऑल ब्लेसिंग एंड वी ऑल आर ग्रेटफुल, एंड यू नो व्हाट, गॉड इज देयर जाती है। हमारे पास क्या कैपेबिलिटी है कि हम अभी 2 दिन बाद का सोच सकते हैं, 1 महीने बाद का सोच सकते हैं, 5 साल बाद का नहीं सोच सकते यार। और परेशान किस चीज़ के लिए तभी हो ना, इफ इट मेक सेंस टू यू कि ओके आफ्टर 5 years इट विल बी मैटर फॉर मी। सरेंडर करना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि पहले नहीं होता था, अब माइंड में बहुत ज़्यादा इनपुट है, मतलब यहाँ की टेंशन है, वहाँ की टेंशन है, सेल्फ कंपैरिजन हो रहा है, सेल्फ डाउट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मतलब इतनी टेंशन ह्यूमन हो, इतना कैपेसिटी नहीं है यार हम लोग के अंदर कि हम लोग इतना ज़्यादा अकेले टेंशन ले सकें। सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डू सरेंडर, एंड आई एम गिविंग यू गारंटी, एक बार करके देखो, कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ हिम एंड टेल हिम एवरीथिंग कि ऐसा ऐसा हो रहा है, एंड इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एनी मोर, जस्ट सरेंडर ऑन देम कि अब this is your problem and you have to fix it and see the magic। देखो मुझे तो 100% पता है कि हमारे साथ होगा, और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम एक बार एक्सपेरिमेंटल लेवल पे करके देखो, ठीक है यार, अंतरा निकला तो एक बार करके देखो। And as your sister, I am telling you with my own experience, I am not flexing, if someone hurts you, just cut off, don't give your energy, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी होती है, उसको भी तुम ऐसी जगहों पे लगा दो जहाँ पे कोई आउटपुट ना निकल के आए, तो कौन बेवकूफ़ है तुम। तो इसीलिए एक बार करके देखो, और मुझे पता पक्का होगा, उसके बाद तुम खुद ही बिलीव करो, आसान हो जाती है, टेंशन का लेवल कम हो जाता है। और अगर आप ऐसा पूजा पाठ करो बैठ के, मैं भी नहीं करती यार, ऐसा पूजा पाठ नहीं होता मुझसे ये कि मतलब मैं करूँ लाइक घंटे घंटे बैठ के, आई एम नॉट दैट गाय। बट मैं ना एक इनोसेंट वाली चीज़ें बोल रही हूँ कि यार इनोसेंट रखो तो एक बार दिल में, एक बार इनोसेंट बन के तो देखो, जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ हिम, टेल हिम एवरीथिंग, या ये प्रॉब्लम है, इसको मैं नहीं कर सकता यार, अब तुम सॉल्व करो, ऐसे वाला। दिस वीडियो इट्स ऑल एंड, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। वैसे मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मन तो जैसा होगा वैसे ही करता है इंसान। और बहुत बहुत ख्याल रखो अपना, बहुत बहुत खुश रहो, टिकटॉक होते रहो, और स्ट्रेस मत लिया करो, क्योंकि स्ट्रेस लेने से चीज़ें खत्म तो होती नहीं है। स्ट्रेस लेकर क्या ही करोगे, अच्छे अच्छे कंटेंट देखा करो, अच्छे अच्छे एडवाइजेस लिया करो, जिससे मेंटल हेल्थ ठीक रहती है। फिजिकली तो इंसान बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखता है कि मतलब ऐसा दिखना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए, मेंटली का क्या, तो मेंटल हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। और मेंटल हेल्थ का ध्यान सिर्फ ऐसे नहीं रखा जाता, कंटेंट अच्छा कंज्यूम करा करो, अपना फीड को फिल्टर करो कि क्या देख रहा हूँ, क्या देख रही हूँ। ऑल राइट, so till then, bye bye and take care of yourself.